इतने सारे भ्रष्टाचारी हैं भाजपा के साथ, आप राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं। ये लोग धर्माधिकारी हैं, राम के नाम की दलाली करते हैं, सनातन धर्म के दलाल है ये लोग। मंदिर लूटे इन्होंने कोरोना काल में, 2.5 क्विंटल सोना केदारनाथ मंदिर धाम से चुप कहां गया? अब पूछोगे पत्रकार, राहुल गांधी की शर्ट पे तो सवाल उठा रहे हो, तमाम तरह से देश को गुमराह करते हो, लेकिन मंदिर कैसे लुट रहे हैं आज? अब राहुल गांधी जेल जाएंगे, कांग्रेस ही जेल जाएंगे, जेल से इनकलाब की आवाज आएगी। क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर दी? जेल की दीवारें भी टूटेंगी इनकलाब के नारों से। ये भारत है, भारत। बता देना जाके संघियों को, तुम कल भी चोर थे, कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हो। सत्ता हाथ में तो ये मत समझना भारत डरा हुआ है। भारत अंग्रेजों से नहीं डरा, भारत मुगलों से नहीं डरा। बता देना अमित शाह को, तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी इस देश में। भारत है, कौन? राहुल गांधी हाँ, भारत है। कौन कह रहा है? अभी आप अरे ये समझ रहे हैं भारत अपने आप को गृह मंत्री जी, जो कभी अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी गांधी का अपमान करते हैं, कभी नेहरू जी का अपमान करते हैं, कभी इंदिरा जी का अपमान करते हैं, कभी इनके नेता सोनिया गांधी जी का अपमान करते हैं। अरे अपने चरित्र देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कहा, तड़ी पार गुंडा। हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने कहा है क्या कहा? तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। उसी कानून में लगे बीजेपी सांसद के साथ क्यों भ्रम फैला रहे हो कि राहुल गांधी जी कहाँ पे धक्का मुक्की की है भाई? कहाँ की है धक्का मुक्की? कहाँ की है धक्का मुक्की? आपने नहीं देखा क्या? आप बताओ ना, आप पूछ रहे हो कहाँ, पूरे देश को भ्रमित कर रहे हो। किस जगह पे की है? सड़क पे की है, कहीं फील्ड में की है, कार में की है, बस में की है, कहाँ की है धक्का मुक्की? जब अंदर होने की कोशिश कर रहे थे तब लगा तो धक्का। संसद में? हाँ। संसद में उन्हें जाने से कोई रोकेगा क्या? जब भाजपा का सांसद गुंडागर्दी करेगा, विपक्ष के सांसदों को अंदर नहीं घुसने देगा, तो क्या विपक्ष के लोगों पे अधिकार नहीं है क्या? गुंडागर्दी भाजपा कर रही है, देश को डरा अमित शाह रहे हैं, देश को डरा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समझ में आई? राहुल गांधी जी को बदनाम कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन के 2 दिन में मकान खाली करवा लिया। समझ रहे हैं इनकी नीयत? आज संविधान को लेकर किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी दलितों के पैर धोते हैं जब वोट मांगते हैं। इनका प्रेम देख रहे हो? टी शर्ट पहन ली, उस पर भाई, और नरेंद्र मोदी जी भैया कितने कपड़े बदलते हैं, इनका हिसाब किताब कुछ मालूम है? राहुल ने सही तो कहा, राहुल गांधी फैशन तो आई। मतलब मोदी जी क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री फैशन कर रहा है, विपक्ष के प्रतिपक्ष का नेता फैशन नहीं कर सकता क्या? नरेंद्र मोदी से ज्यादा खर्चा है राहुल गांधी का? क्या भारत के प्रधानमंत्री अनोखे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री नहीं रहे? आपको लग रही है मिर्ची? मिर्ची अमित शाह को लग रही है, राहुल गांधी जी को कभी संसद में बोलने नहीं देते। मिर्ची किन्हें लग रही है? क्यों आप भ्रम फैला रहे हैं देश में? आज संविधान के प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं, अमित शाह ने संसद में पूरे देश को दिखाया। आज देश में न्यायपालिका काम नहीं कर पा रही, कौन है जिम्मेदार? सरकार गुंडागर्दी से महाराष्ट्र में बनाई गई, इतने सारे एमपी विधायकों को किडनैप किया गया और न्यायपालिका बैठी रही, जो गुंडागर्दी नहीं दिखी। अब और राहुल गांधी को आप क्या कह रहे हैं कि क्यों आप हमें संसद में जाने से रोकेंगे? तुम्हारे बाप की है संसद, ये कांग्रेस ने बनाई है संसद। समझ में आई? ये कुछ नहीं बनाया मोदी जी के संसद में। देख लो क्या हो रहा है, 150 सांसद निलंबित कर देते हैं। ये इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है जी, 150 सांसद निलंबित। सर संसद गुंडागर्दी करने के लिए भैया गुंडागर्दी भाजपा कर रही है। प्रियंका गांधी जी बोले आप माइक ऑफ कर रहे हो, राहुल गांधी जी बोले माइक ऑफ कर रहे हैं, आप लोग नहीं दिखाते। कोई टीवी का राष्ट्रीय चैनल क्यों नहीं दिखाता? ये 70 सालों में कभी ये विपक्ष में रहे, इनके माइक ऑफ हुए है? इनके पास एक उदाहरण कि हमारा माइक ऑफ हुआ? कितनी बदतमीजी करते हैं भाजपा के सांसद, संसद में बैठ के संसद नहीं चला पा रहे, चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा पा रहा, वोटों की गिनती नहीं बता पाता, और आप कहते हो एक देश एक चुनाव। इतना मूर्ख बना रहे हैं, देश नहीं चला पा रहे। मोदी से शिकायत किया कि धक्का मुक्की की है कांग्रेसियों ने। अरे ये तो झूठ फैलाते हैं, ये झूठ फैलाते हैं। अच्छा क्या है, आप इनका दलाली जो कर रहे हो, आज मीडिया वास्तविकता दिखाई नहीं रही, आप भी चाटुकरता ही कर रहे हो कि संसद में गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाजपा के सांसद जब भीतर नहीं घुसने देंगे, अंबेडकर का अपमान करेंगे, आप क्या चाहते हैं? विपक्ष खत्म हो जाए, देश इनके हाथ में चला जाए? बीजेपी का सांसद आप बोल रहे हैं कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। बिल्कुल। कौन, आपको कहां से लगता है विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है? चोट तो बीजेपी की वही लगी ना। भैया चोट तो जब केवल बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहा है। चोट को गोली लग गई है क्या? पैर टूट गया, हाथ टूट गया, क्या हो गया? हार्ट अटैक आ गया? अरे सर तो फोड़। भैया झूठे लोग हैं, झूठे।
ये झूठे ईडी और सीबीआई से मुकदमे विपक्ष पे ही लगाते हैं, और जब इनकी सरकार से पूछो कि राफेल घोटाला, कोर्ट तक की आवाज बंद हो जाती है। अभी जब पहलवान बेटियां बैठी थी तो रिपोर्ट नहीं लिखी थी, तब इनका सांसद, तब धर्मनिधि का, तब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ याद नहीं आई, तब पहलवान बेटियों का शोषण कराया, भूल गए, भूल गए। मतलब अमित शाह ने कहा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता अम्बेडकर का अपमान करना। अच्छा वो अरे तुम लोग बनो बेवकूफ, उनका प्रचार करो, महान बनाओ, और संसद में बोले क्या बोले, संसद में क्या बोले सुना नहीं। इन्होंने अम्बेडकर को मजबूर किया, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। जय आरएसएस वाले, उन्हें उन्हें कभी काम नहीं करने दिया। वो तो गांधी जी थे जिस वजह से उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का अधिकार मिल गया, वरना ये तो अम्बेडकर को पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं जिंदगी भर। यही आरएसएस के और संघ के लोग, इस बात को याद रखना। राहुल गांधी को क्या जरूरत थी नीली टी शर्ट पहनने की? आपको इससे क्या दिक्कत हुई है? क्या आपसे पूछ के, अरे वाह, मोदी जी से कभी पूछा कि आप इतने महंगे कपड़े क्यों पहन रहे हो, कहाँ से आ रहा है पैसा? चाय वाला था भाई, है चाय वाला कह के देश को उल्लू बना के फैशन कर रहा है, और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं जो आज कपड़े पहनने दिक्कत है। बीजेपी वाले कह रहे अपने लिए 8,500 करोड़ का विमान ले आया, तब पत्रकारों मुंह में दही जम गई थी। अरे दोगलो दल्लो, देश बिचवा रहे हो तुम लोग। और राहुल गांधी जी जैसे महान आदमी को, जो आज भारतीयों के लिए लड़ रहा है, इस देश के लिए लड़ रहा है, अम्बेडकर साहब के संविधान के लिए लड़ रहा है, आज उसे किस तरह से आप लोग प्रताड़ित कर रहा है मीडिया वालों। राहुल गांधी से सीखो, कभी नीला कभी काला कभी सफेद। और मोदी जी से क्या सीखो? 15 लाख मिल गए, 15 लाख मिल गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। ये रंग गिरगिट की तरह बदलना भाजपाइयों का और संघियों का काम है। जब लगी कि हाय दैया तो अम्बेडकर को बना लिया बाप, हैं? और आज कह रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। मंदिर में घंटा बजा के बन जाना दिल्ली में सांसद, देखा कितने भाजपा के जो अभी विधायक बनेंगे। अभी चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव आ रहा है, कह देना अमित शाह जो कह रहा था ना 7 जन्मों तक पुण्य मिलेगा, कहना घंटा बजा लो, प्रचार मत करियो। इतना हमारे देश का प्रधानमंत्री, जगह जगह पे फोटो लगी हुई है, और राहुल गांधी जी ने टी शर्ट पहन ली तो आप लोग मुद्दा बना रहे हो। कभी प्रधानमंत्री से पूछा हर जगह जो फोटो क्यों लगा रखी है? पूछा कभी? तो कांग्रेस का इतिहास बताती क्या करा अम्बेडकर जी उन्होंने? क्या नहीं करा, क्या नहीं करा? जो कुछ किया, जो कुछ देन है, जो आज अम्बेडकर महान है, कांग्रेसियों की देन है, कांग्रेसियों की देन है। 90 साल लग गए अम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में। अब इस पे राजनीति करोगे? 90 साल लग गए, 30 साल लग गए, 20 साल लग गए, मतलब भारत रत्न नहीं मिलेगा उन्हें तो अम्बेडकर नहीं रहेंगे। अब आप इस पर राजनीति करेंगे? कभी अम्बेडकर की मूर्ति गिरवाते हैं, कभी अम्बेडकर के संविधान को हटाने की बात करते हैं, उन तथ्यों से हटके अब आप कहां पहुंच गए? नेहरू जी पे, हैं? आज वर्तमान देखो, भविष्य देखो कि क्या जुमलेबाजी कर रहे हैं, कितने झूठे हैं, चुनाव नहीं करा पा रहे यार। माफी नहीं मांगेंगे, जो करना करो। अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, कोई बात नहीं है, देश माफी मंगवा लेगा, अच्छे से माफी मंगवाइए। जो भारत है, अमित शाह को बता देना जाके क्या है जे भारत है, भारत देश हिंसा नहीं चाहता है, और जो हिंसा के नाम पर डरा कर गुंडागर्दी कर रहे हैं, और इसके परिणाम पूरा देश झेलेगा, पूरा देश झेलेगा। आज जिम्मेदारी के पदों पर बैठकर जो लोग आज डरे हुए हैं अमित शाह से, इन लोगों के कारण देश में जो हिंसा होगी जिम्मेदार होंगे ये, इस बात को याद रखना। आज अमित शाह डरा रहा है, कभी संजय सिंह को बंद करते हैं, कभी झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद करते हैं, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंद करते हैं, और जिनके नेता जो बलात्कार करते हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं। जब मुकदमा लगा देते हैं चुनाव आने पे हजारों करोड़ का, और नेता इनके साथ चला जाए तो वॉशिंग मशीन में धुल गया, बन गया धर्माधिकारी है। ये मोदी जी की नीति, देश को बेवकूफ समझ रहे हैं आप। आज महाराष्ट्र की सरकार में जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं भाजपा के साथ, आप राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं। ये लोग धर्माधिकारी हैं, राम के नाम की दलाली करते हैं, सनातन धर्म के दलाल है ये लोग। मंदिर लूटे इन्होंने कोरोना काल में, 2.5 क्विंटल सोना केदारनाथ मंदिर धाम से चुप कहां गया? अब पूछोगे पत्रकार, राहुल गांधी की शर्ट पे तो सवाल उठा रहे हो, तमाम तरह से देश को गुमराह करते हो, लेकिन मंदिर कैसे लुट रहे हैं आज? अब राहुल गांधी जेल जाएंगे, कांग्रेस ही जेल जाएंगे, जेल से इनकलाब की आवाज आएगी। क्या बात कर दी तुमने, क्या बात कर दी? जेल की दीवारें भी टूटेंगी इनकलाब के नारों से। ये भारत है, भारत। बता देना जाके संघियों को, तुम कल भी चोर थे, कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हो। सत्ता हाथ में तो ये मत समझना भारत डरा हुआ है। भारत अंग्रेजों से नहीं डरा, भारत मुगलों से नहीं डरा। बता देना अमित शाह को, तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी इस देश में। भारत है कौन? राहुल गांधी, हाँ भारत है। कौन कह रहा है? अभी आप तो अरे ये समझ रहे हैं भारत अपने आप को गृह मंत्री जी, जो कभी अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी गांधी का अपमान करते हैं,
कभी नेहरू जी का अपमान करते हैं, कभी इंदिरा जी का अपमान करते हैं, कभी इनके नेता सोनिया गांधी जी का अपमान करते हैं। अरे अपने चरित्र देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कहा, तड़ी पार गुंडा। हम नहीं कह रहे, कोर्ट ने कहा है क्या बस- कहा? तड़ी पार, तो वही तड़ी पार, तड़ी पार। उसी कानून ने गृह मंत्री बनाया है अमित शाह जी को। तभी तो अंबेडकर 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 करके अपमान कर रहे हैं, तभी तो अपमान कर रहे हैं। मुझे तो इन 542 सांसदों पे देख के हंसी आती है। यही डीएनए, यही डीएनए, इसी डीएनए पे तुम कहते हो जनता से वोट दो। आज अंबेडकर साहब का मान नहीं रख पा रहे, आज उन्हीं के कारण तुम सांसद हो, उन्हीं के कारण देश को वोट डालने का अधिकार है। ये 542 सांसद अपने आप को देश समझ रहे हैं। अगर आप संसद के अंदर होते तो क्या करते? संसद के अंदर होते, अमित शाह जी को उसी समय बताते, चाहे नतीजा कुछ भी होता। अगर अंबेडकर साहब का इस तरह से अपमान किया जाता, ये संसद है, अमित शाह का घर नहीं है या भाजपा का कार्यालय नहीं है। इस अमित शाह देखें, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अरुण जेटली जी, ये क्या संसद नहीं चलाते थे? और आज इनके रवैये देखो, आवारा है, आवारा। अलग से मालूम पड़ता है कि ये किस डीएनए से आते हैं। ये गोडसेवादी विचारधारा वाले लोग हैं जो आज देश के नागरिकों का कत्लेआम करा रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान, कभी किसान आतंकवादी, कभी नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग। आज कितना देश में नागरिक झूठे मुकदमों में बंद है, ये इनकी देन है। कांग्रेस के शासन में इस देश की न्यायपालिका में इतनी शक्ति थी कि इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी के खिलाफ फैसला सुनाने की हिम्मत उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट जगमोहन सिंह ने दिखाया था करके।